हे गाइस, दिस इज यतेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द फैशन फिल्टर गाय। सो आपको सबसे पहले मुझे गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि चैनल ने फाइनली 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। अगर आपने इस तरह से मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, बट आपका प्यार ऐसे ही बना रहना मेरे चैनल पे और इस तरीके से ही मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते रहना। अब हम बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और वो गोल भी हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि बिग बॉस को एक महीना पूरा हो चुका है और बिग बॉस का वीक नंबर 4 अभी कंप्लीट हुआ है। तो बात कर लेते हैं इस हफ्ते बिग बॉस सीजन 16 में क्या हुआ। इस सीजन 16 के वीक 4 की धमाकेदार स्टार्ट हुई सौंदर्या और निमृत की पनिशमेंट के साथ। सौंदर्या और निमृत सबसे ज्यादा घर में इंग्लिश में बात करती हैं, इसलिए बिग बॉस ने उन्हें एक पनिशमेंट दी कि उन्हें ये लाइन लगातार दोहराती रहनी है कि बिग बॉस में भारत में इस हिंदी शो में आई पर मुझसे हिंदी बोली नहीं जाती, प्लीज मुझे माफ करें। ये लाइन उनको लगातार बार बार रिपीट करनी थी। बिग बॉस ने उनको ये पनिशमेंट दी और उन्होंने ये लाइन मल्टीपल टाइम्स उनसे रिपीट करवाई ताकि वो घर में इंग्लिश में बात ना करें। फिर हुआ हमारा नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में क्या हुआ, बिग बॉस ने सिंस अर्चना घर की कैप्टन है तो बिग बॉस ने अर्चना को स्पेशल अधिकार दिया कि वो किसी भी सेलिब्रिटी को डायरेक्टली नॉमिनेट कर सकती हैं। तो बेसिकली उन्होंने गौरी नागौरी को नॉमिनेट कर दिया क्योंकि गौरी नागौरी के साथ उनकी काफी तगड़ी रंजिश चल रही है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उन्होंने गौरी नागौरी को नॉमिनेट कर दिया। फिर नॉमिनेशन प्रोसेस हुआ जिसमें एक्टिविटी रूम पे शैतानी शक्तियों ने कब्जा कर लिया और उसमें 2 लोगों को पार्टिसिपेट करना था। बेसिकली शैतानी शक्ति के घर में 2 कंटेस्टेंट जाएंगे और बाकी के 2 कंटेस्टेंट्स उस शैतानी शक्ति के घर के सामने से रास्ता क्रॉस करेंगे। जो घर के अंदर जो कंटेस्टेंट 2 गए होंगे उन लोगों को डिसाइड करना होगा आपसी सहमति से कि जो 2 कंटेस्टेंट रास्ते में खड़े हैं उन दोनों में से वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। और अगर वो उस टाइम के बीच में उन दोनों कंटेस्टेंट में से चूज नहीं कर पाए, आपसी सहमति नहीं कर पाए, तो जो उस शैतानी शक्ति के घर में गए हुए हैं वो दोनों कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो जाएंगे। बेसिकली ये टास्क लगातार चलता रहा और जो 2 कंटेस्टेंट रास्ते में गए हैं उनको भी, मतलब जो कंटेस्टेंट घर के अंदर हैं उन लोगों को कन्विंस करना था कि वो उन्हें नॉमिनेट ना करें। फाइनली ये टास्क कंप्लीट हुआ और इस हफ्ते के लिए जो नॉमिनेट होने के लिए जो कंटेस्टेंट बन गए वो हैं निमृत, टीना, अब्दू, गौतम, सौंदर्या, एमसी स्टैन और गोरी। फिर सिंस अर्चना कैप्टन बनने के बाद बहुत ज्यादा क्रिप कर रही थी तो फाइनली बिग बॉस ने परेशान होकर उन्हें कैप्टनसी से मुक्त कर दिया और घर का अगला कैप्टन बनने का शक्ति भी उन्होंने शैतानी शक्ति के ऊपर छोड़ दी। तो एक्टिविटी एरिया में शैतानी शक्ति ने अपना कब्जा कर लिया है। वहां पर बिग बॉस ने एक कुर्सी लगाई। उस कुर्सी पर जो सबसे पहले भाग के बैठ जाएगा वो इस बार कैप्टन बनने का दावेदार बन जाएगा। सबसे पहले उस कुर्सी पर जाके शिव बैठ गया और उस कुर्सी के नीचे खांचा बना हुआ था जिसमें एक अगले कंटेस्टेंट को जाना था और बैठना था और उस खांचे के अंदर रखे हुए थे 2 एनवलप। तो या तो वो कंटेस्टेंट वो दोनों एनवलप में जो राशन लिखा हुआ है वो राशन ले सकता है और बाकी कंटेस्टेंट बांट सकता है या फिर अपने लिए यूज कर सकता है या फिर ऊपर जो कुर्सी पे बैठा हुआ है कंटेस्टेंट उसको कैप्टन बने देना, मतलब बनने उसको कैप्टन बनाए रख सकते हैं। बेसिकली शिव सबसे पहले कुर्सी पे पहुंचा और निमृत को खांचे के अंदर बिठाया गया। निमृत ने शिव को चूज किया और राशन के एनवलप फाड़ दिए। फिर उसके बाद एमसी स्टैंड को उस खांचे में बिठाया गया। एमसी स्टैंड ने राशन ले लिया और शिव को कैप्टनसी से बाहर कर दिया। उसके बाद गौतम उस चेयर पे बैठा और फिर सौंदर्या आई। सौंदर्या ने गौतम को चूज किया और राशन के एनवलप फाड़ दिए। फिर फाइनली अंकित आया और अंकित ने राशन चूज कर लिया और गौतम को कैप्टनसी से बाहर कर दिया। तो इसी के साथ ये टास्क कंप्लीट हुआ और इस हफ्ते घर का कैप्टन कोई भी नहीं बना और फाइनली बिग बॉस ने अर्चना को बोला कि वो फटाफट से अपना सारा सामान अपने कैप्टन रूम से हटा दें और जो भी राशन एमसी स्टैंड और अंकित ने कलेक्ट किया था इस टास्क से फाइनली उन्होंने वो सारा राशन घर वालों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद बिग बॉस ने काफी इंटरेस्टिंग टास्क कराया और घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक बॉयज हॉस्टल एक गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल का इंचार्ज बनाया गया साजिद खान को और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन बनाया गया अर्चना को और बाकी घर में 2 पेयर्स हैं। बेसिकली बॉयज हॉस्टल में बॉयज रहते हैं और गर्ल्स हॉस्टल में घर की गर्ल्स रहती हैं और उन दोनों के बीच में कनेक्शन भी जुड़ चुका है जो कि है अंकित और प्रियंका, सुम्बुल और स्टैन, गौरी और शिव, निमृत और अब्दू और टीना और शालीन और गौतम और सौंदर्या। बेसिकली इस घर में क्या होगा कि फोन की घंटी बजेगी और 2 कंटेस्टेंट्स को अपनी मतलब फीमेल पार्टनर से बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको बात करने देनी है या नहीं देनी है वो साजिद खान और
घर की जो वो वार्डन है अर्चना, वो डिसाइड करेंगी। सो बेसिकली और बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज होंगी जिससे कि वो राशन भी उन कंटेस्टेंट्स को, मतलब बेसिकली जो उसमें रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनको अलॉट कर पाएंगे। सो धीरे धीरे करके मौका हुआ और बेसिकली बाकी कंटेस्टेंट ने एक दूसरे से बात करी और उसके बाद फिर एक कुछ टास्क हुए। तो गर्ल्स हॉस्टल में डांस प्रैक्टिस हुई जिसकी विनर टीना हुई। तो टीना को अर्चना ने मतलब मिल्क के पैकेट्स दिए, सो वो उनको राशन दिया। फिर उसके बाद बॉयज हॉस्टल में हुई बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जिसमें शालीन विनर रहे। तो बेसिकली साजिद खान ने फिर शालीन को विनर घोषित किया। सो सिंस कोई भी कनेक्शन बहुत ज्यादा देर तक फोन पे बात नहीं कर पाया, इसीलिए ये लोग ये टास्क हार गए और जो सारा राशन था वो इंचार्ज के बीच में बट गया, जो कि थी हमारी अर्चना और साजिद। बट वो भी अपना जो राशन था सारा उन्होंने घर वालों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एक और टास्क हुआ इवनिंग में, हंक चॉकलेट का टास्क। सो बेसिकली जो घर की फीमेल कंटेस्टेंट है उनको मेल कंटेस्टेंट्स को कन्विंस करना था कि वो 5 चॉकलेट खा लें उनके हाथ से दी हुई और उनकी तारीफ करें। सो बेसिकली इस टास्क में निम्रत विनर रही। और फिर उसके बाद हमारा ये वीक खत्म हो गया और हुआ हमारा वीकेंड का वार स्टार्ट। सो फाइनली सलमान खान अब बेटर फील कर रहे हैं डेंगू से, तो फाइनली वो फिर से वापस आ चुके हैं होस्टिंग के लिए। तो सलमान खान ने अपना शुक्रवार का वार स्टार्ट किया और फिर एक एक्टिविटी करवाई जिसमें पूछा कि घर के 2 ऐसे कंटेस्टेंट का नाम बताइए जिनको गार्जियन की जरूरत है। सो बेसिकली सब लोगों ने सबसे ज्यादा नाम लिया अंकित और सुम्बुल का कि इनको एक गार्जियन की जरूरत है। सो सब घर वालों को लगता है कि अंकित और सुम्बुल को गार्जियन की जरूरत है। सो बेसिकली सलमान खान ने ये टास्क कराया। फिर सलमान खान ने एक और एक्टिविटी कराई जो पिछले बिग बॉस सीजन में भी होती रही है, वो थप्पड़ वाला टास्क, जिसमें सलमान खान घर वालों से कुछ सवाल पूछते हैं और अगर घर वाले उसका सवाल ग्रीन मतलब फ्लैग दिखा के करते हैं तो एक थप्पड़ पड़ता है। तो बेसिक इस टास्क के लिए गए अर्चना, साजिद और शालीन। सो बेसिकली उनको सलमान खान ने सारे कंटेस्टेंट से कुछ सवाल पूछे और अगर उनका ग्रीन फ्लैग उन्होंने दिखाया तो उनको थप्पड़ पड़े। और इसी के साथ शुक्रवार का वार खत्म हो गया। फिर हमारा स्टार्ट हुआ साम दाम दंड भेद वाला शनिवार का वार, जिसमें सलमान खान ने अब्दू को ये टास्क दिया कि उन्हें घर वालों को एक वो पिनाना है, हार पिनाना है, जिसमें जो क्वालिटी मिसिंग है वो वाला हार वो उन बाकी कंटेस्टेंट्स को पहनाएंगे। सो बेसिकली अब्दू ने वो टास्क काफी अच्छे से किया। फिर हुआ दाम। सो बेसिकली सलमान खान ने निमृत को ये मौका दिया कि सिंस उनकी फ्रेंडशिप शिव के साथ अच्छी हो रही है तो वो शिव के साथ अपना रूम स्वैप कर सकती हैं या फिर शिव के रूम में जाके रह सकती हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उनको घर का अपना राशन सारा देना होगा। आधा राशन उनको बेसिकली बिग बॉस को सरेंडर करना होगा। बट उन्होंने एक स्ट्रांग डिसीजन लिया और अपना घर का आधा राशन नहीं सबमिट किया और उन्होंने बोला कि वो शिव के साथ रूम में नहीं रहना चाहेंगी और वो अपने रूम में ही सही है। तो बेसिकली निम्रत ने काफी सही डिसीजन लिया। उसके बाद गौतम को ये मौका मिला कि अगर वो घर के कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने घर का सारा राशन बिग बॉस को सरेंडर करना होगा और गौतम ने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया और गौतम बन गए घर के कैप्टन और घर का सारा राशन बिग बॉस ने स्टोर रूम में रखवा दिया। तो घर के सारे कंटेस्टेंट बहुत ही फ्यूरियस हो गए, बहुत गुस्सा हुआ, घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ और सबने गौतम को बहुत भला बुरा सुनाया कि गौतम तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। सो बहुत ही गंदा सीन घर के अंदर हो गया था। सो जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद इविक्शन का पार्ट होता है, बट इस हफ्ते सलमान खान ने बताया कि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा और सिंस गौतम ने सबका राशन छीन लिया है तो सलमान खान चाहते हैं कि सारे घर वाले एक हफ्ते भूखा रहें और इस हफ्ते गौतम की कैप्टनसी को झेलें। सो इसलिए कोई भी कंटेस्टेंट इस हफ्ते एलिमिनेट नहीं हुआ। और फाइनली फिर मूवी को प्रमोट करने आए अपनी कटरीना, सिद्धांत और ईशान खट्टर, जिनकी मूवी आ रही है फोन भूत। सो बेसिकली उन्होंने एक टास्क कराया जिसमें उनको एक घर वाले को बुलाना था और उसके ऊपर से वो भूत उतारना था कि वो किस चीज का भूत उनके ऊपर से उतारना चाहते हैं। सो बेसिकली ये एक टास्क हुआ। फिर बिग बॉस ने फाइनली बताया कि कल से घर वालों को कोई भी राशन नहीं मिलेगा, बट आज की रात सबके लिए डिनर बिग बॉस की तरफ से आया था, तो बिग बॉस की तरफ से सबके लिए डिनर अरेंज किया गया। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारा वीकेंड का वार कंप्लीट हो गया और हमारा आया फिर संडे का एपिसोड, जिसमें साजिद खान बहुत ज्यादा नाराज थे कि गौतम ने सबका राशन छीन लिया है और बाकी सारे लोग भी भूखे थे। बट घर का कुछ राशन बिग बॉस ने घर में भिजवाया, डेली राशन थोड़ा बहुत। बट गौतम के कहने पर कोई भी खाना नहीं खा रहा था। बट साजिद खान और अब्दू और शिव और MC स्टैन और गोरी ने मतलब भूख हड़ताल करने का सोचा कि वो भूख हड़ताल करेंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे।
बट बिग बॉस ने घर के कंटेस्टेंट्स की इस परेशानी को समझा और फाइनली खुफिया टास्क करने का डिसाइड किया और उन्होंने बुलाया निमृत और साजिद खान को कन्फेशन रूम के अंदर। वहां पर रखे थे बहुत सारे पिज्जा, यस गाइस, वहां पे बहुत सारे पिज्जा रखे हुए थे और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई थी। तो बेसिकली बिग बॉस ने बोला कि जितना भी पिज्जा आप यहाँ पे खाना चाहते हैं वो खा सकते हो, लेकिन आपको बाहर जाके इस खुफिया टास्क करना है, जिसमें एक परात दी गई थी जिसमें दाल और चावल मिक्स करे गए थे। तो बेसिकली आपको घर के बाहर मतलब बाकी लिविंग रूम में जाना है और इन दाल और चावल को सेपरेट करना है और बोलना है कि हमें ये दंड मिला है क्योंकि हम भूख हड़ताल पर हैं। और ऐसे कर करके जो भी भूख हड़ताल पर था, बिग बॉस ने उन सबको कन्फेशन रूम में बुलाया एक एक करके और सबको काफी मजेदार वो पिज्जा खिलाए, जिसमें MC स्टैन ने पिज्जा खाया, शिव ने खाया और अब्दू ने खाया। सो बेसिकली इस तरीके से काफी अच्छे से सब लोगों का पेट भी भर गया और किसी घर वालों को पता भी नहीं चला कि वो भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं। और फाइनली उन्होंने ये ड्रामा किया कि उनको दाल चावल सेपरेट करने हैं और उन्हें दंड दिया गया है। सो इसी तरीके से हमारा पूरा वीक कंप्लीट हो गया और बिग बॉस को एक महीना फाइनली कंप्लीट हो गया है। शो बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले शोज की तरह, पिछले साल के सीजन की तरह नेगेटिविटी इतनी घर में नहीं फैली है। शो में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग अगर फाइट्स भी हो रही हैं तो थोड़ी इंटरटेनिंग फाइट्स हो रही हैं। सो आई एम रियली इंजॉइंग इट। आई होप आपको भी शो पसंद आ रहा होगा। सो इसी तरीके से आप बिग बॉस के सीजन 16 को फॉलो करते रहिएगा और मेरी वीकली वीडियोस को देखते रहिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आज ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी पूरे 3 महीने तक जब तक बिग बॉस चलेगा। और उसके साथ ही हम बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए जो कि बिग बॉस में इंटरेस्टेड है। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हैं जिसका नाम है द फैशन फिल्टर गाय। और इसी के साथ आप मेरे साथ इन वीडियोज में कनेक्टेड रह सकते हैं। सो हम मिलेंगे अगले वीक। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय गाइस, बाय।